यहाँ पे आगे क्लास 7 का नाम दे दिया इसको। नोटपैड में आ जाए। नोटपैड में हम काम कर रहे थे जी, टेबल कल बनाया है। आज हम थोड़ा कम्प्लेक्स टेबल बनाएंगे। कल वाला टेबल मैंने देख लिया है, सबको समझ आ गया, आज पता चलेगा। HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया, हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया। टाइटल लगाया, कॉम्प्लेक्स टेबल इन HTML। वही वो कॉम्प्लेक्स टेबल कैसे बनते हैं वो भी बताता हूँ, होते कैसे हैं पहले ये दिखा देता हूँ, फिर बना के दिखाऊंगा आपको। बॉडी लगा दिया, इतना काम हम करते आ रहे हैं अब तक, सारे ही करते आ रहे हैं। अब एक चीज थोड़ी सी एक ऊपर ऐड कर दें, कुछ भी नहीं याद करना है, ऊपर ऐड करना है डॉक टाइप HTML, बस ऊपर ये ऐड कर दिया करें और कुछ भी ऐड नहीं करना। ये अच्छा होता है, क्यों? ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे HTML5 का कोड आने वाला है। अब ये जो HTML का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 है। तो ये ऊपर अगर हम लगा देना, ये लिख दें डॉक टाइप, फर्क नहीं पड़ता ना लिखने से, लेकिन लिखना चाहिए, बेहतर होता है। ब्राउजर फिर इसको अच्छे से रेंडर करता है। डॉक टाइप HTML5 आप ऊपर लिख दिया करें यहाँ से। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, याद रखना है बस, डॉक टाइप HTML ये लिख देना है। टाइटल भी लग गया, हेड भी लग गया, इसको सेव कर लेते हैं। कहाँ पे करना है? ई में चलते हैं। ई में आगे जाके जी अपना फ्रीलांसिंग कोर्स का यहाँ पर है, ये फ्रीलांसिंग कोर्स आ गया, क्लास 7 आ गया। रखते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल डॉट HTML। देखिए नाम क्या रखा, कॉम्प्लेक्स माइनस टेबल। मैंने बताया कि नाम अच्छा होता है, हाइफन दे के लिख देना, कॉम्प्लेक्स माइनस टेबल डॉट HTML। पेज मेरा सेव हो गया। पेज को ओपन करते हैं जाके, पेज मेरा आगे ओपन भी हो जाएगा। टाइटल देखें, बस आपका देखना काम है, टाइटल देखना, आप वो टाइटल देख लें आप। टाइटल आ गया। अब मैं आपको दिखा लेता हूँ टेबल इन HTML, कॉम्प्लेक्स टेबल इन HTML। इमेजेस में आ जाए, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल्स। ये तरीकाकार बताता हूँ कैसे कैसे चलेंगे। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। ये देखिए यहाँ से क्या चल रहा है, इसको सेव करते हैं, ये बनाएंगे। ये भी बनाएंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो। अच्छा जी, और बनाएंगे, और बनाएंगे इसको। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह कॉम्प्लेक्स। एक चीज होती है रो स्पैन, एक चीज होती है कॉल स्पैन। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्किंग करते हैं। पेंट को ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे चलता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तस्वीर को मैंने पकड़ ली। तस्वीर
अच्छा अच्छा, अब आपको नजर आ रही है तस्वीर, नजर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। कोई बंदा मुझे गिन के बताए इसमें कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ लाइन, ये लाइन यहां से मिटी हुई थी, इसको बोलते हैं स्पैन कर देना, मर्ज कर देना, स्पैन कर देना। यहां पर कौन सी लाइनें खत्म हुई थी, रो की लाइनें या कॉलम की लाइनें? ये जो लंबी पड़ी होती है ये कौन सी लाइनें होती हैं, रो की या रो की। तो यहां पर क्या क्या मर्ज हुआ था? रो की लाइन। रो। कितनी रो मर्ज हुई थी? सर दो। दो नहीं, तीन है। मर्ज कर देना मतलब तीनों मिक्स हो, तीनों की तीनों मिक्स होगी आपस में। तीन रोज, एक, दो, तीन, तीन रोज मर्ज हुई थी, ऐसे ही है। यस सर। ये लाइन जरा मैं ऊपर को खींच दूं, और तो कोई लाइन नहीं कहां से कहीं से आ रही, और कोई लाइन आ रही है? सर ये इधर दरमियान से, ये वाली गई लाइन। ऊपर कितने कॉलम मर्ज हुए हैं? सर ऊपर पहली वाली लाइन में 3 है और दूसरी लाइन में 2। 3 सर। ये 4 है। ये 2, ये 3, 3 4 नहीं है, 3 है। देखो ये दो लाइनें खत्म थी ना, ये दो लाइनें खत्म थी, 3 कॉलम मर्ज हुए। अब इसमें 2 कॉलम मर्ज हुए थे। इसमें कोई मुझे बताए टॉपिक वाली में क्या मर्ज हो रहा है? पहले तो ये बताएं टॉपिक वाली में मर्ज क्या हो रहा है, कॉलम या रो? टॉपिक वाली में सर रो। मर्ज हो रही है। रो कितनी? 2। 2 सर। 2 रोज। देख लो कैसे, ये लाइन पे इधर लंबी ले जाओ, ये 2 रोज बन गई ना, एक ये, दूसरी ये। अब इस ट्यूसडे के अंदर आ जाएं, ट्यूसडे में बताएं रोज मर्ज हो रही है या कॉलम मर्ज हो रहे हैं ट्यूसडे के अंदर? सोनिया व्यास। सर रोज मर्ज हो रही है। हीरा शौकत, कितनी रोज मर्ज हो रही हैं ट्यूसडे में? 3 रोज मर्ज हो रही हैं। देखें यहां पर लाइन लगाएं, यहां पर लाइन थी, वो लाइन हमने खत्म की थी, 3 रोज मर्ज हो रही हैं, 1, 2, 3, ठीक हो गया। अब मंडे के अंदर बताएंगी मुझे रहीला, मंडे में मर्ज क्या हो रहा है? सर 2 रोज मर्ज हो रहे हैं। 2 रोज मर्ज हो रही हैं। 8 रोज पीएम में हो भी, रही हैं 2 रोज। 8 पीएम में भी, 5 पीएम में भी ये मर्ज हो रहा है। अच्छा जी, आपको समझ आ गई होगी। मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ टेबल, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, दूसरा टेबल ओपन करता हूँ, ये वाला। चैलेंज, पहले तो मुझे बिना करे कुछ भी मुझे बताएं कि रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं इसमें, बिना कुछ करे आपने बताना। लाइनें अपने दिमाग में खींच लो कि इधर इधर लाइनें हैं, इधर इधर लाइनें हैं। रोज कितनी है, कॉलम कितनी है? सर 4 रोज 4 कॉलम। 4 रोज 4 कॉलम्स, सर 4 रोज हैं। और 4 ही कॉलम, ऐसी है। आज जी यहां पर क्या किया गया है, क्या मर्ज हुआ है? रो। रो मर्ज हुई है यहाँ। कितनी रोज? 2 रोज। 2 सर। 2 रोज, 2 रोज मर्ज हुई है। एवरेज में क्या मर्ज हुआ है? कॉलम। कितने? कॉलम 2। 2। ये देखें, जब खड़ी लाइन खत्म हुई तो इसका मतलब कॉलम मर्ज हुए, जब एक लेटी हुई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हुई तो इसका मतलब आपकी रो मर्ज हुई है। रेड आइज के अंदर भी आपकी रो मर्ज हुई है, ये देखें। तो पहले क्यों ना हम एक सादा टेबल बना लिया करें, ये मर्ज करना बाद में कर लिया करें, आइडिया लगा के। और आ जाए, इसके अंदर आ जाए, कितनी रोज कितने कॉलम है? 4 रोज 3 कॉलम। 4 रोज और 3 कॉलम। दिमाग ठीक है आप लोगों का?
बताएं जी। 3 रो 3 कॉलम। सर 3 कॉलम 4 रो। 3 सर 4 रोज 3 कॉलम सर 4 रोज हैं। डर के आदों ने बयान बदल लिए थे। 4 रोज 4 ही कॉलम 3 कॉलम। ये देख, ये रो यहाँ पे खींच दें, कितनी रोज होंगी? 1 2 3 4, 4 रोज होगी। कॉलम देख लें, एक कॉलम, यहाँ बीच में कोई लाइन तो नहीं आ रही ना, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, लास्ट वाली में क्या मर्ज हुआ है? रो 3 सेल 1 में क्या मर्ज हुआ है? लास्ट वाली में कॉलम कॉलम कितने कितने? 3 2 कॉलम। 2 नहीं शहजादे, 3 3 3 कॉलम। ये देखो, ये देखो, 1 2 3 कॉलम। आ जाएं, एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं, उसमें मैं आपको मर्ज करके दिखाता हूं चीजें। आ जाएं टेबल, फिर इनमें से एक प्रैक्टिस करेंगे, एक की। टेबल स्टार्ट करें, टेबल को क्लोज कर दें, रो लगाएं टीआर, टीआर को मैंने क्लोज कर दिया, टीआर में लगाया टीएच, टीएच को मैंने कर दिया क्लोज, टीएच में लिखा नंबर, फिर लगाया टीएच, टीएच में लिखा एसटीडी नेम मतलब स्टूडेंट का नाम, फिर लगाया टीएच, टीएच को किया क्लोज, मार्क्स, ये लें जी, सब्जेक्ट को पकड़ के बेशक यहां से यहां करता है। ये लाइन लगी, बॉर्डर लगाएं टेबल का, बॉर्डर 1 पिक्सल, विड्थ कर दें 80% कर दें या 60 करें, 70 कर दें, 15% उधर बच जाएगा, 15% उधर बच जाएगा जब अलाइन सेंटर करेंगे, अगर टेबल सेंटर में आए। वो लेफ्ट पे फिर अच्छा नहीं लगता, राइट पे हमने जगह क्यों बचानी है। ये ले जी, नंबर, स्टूडेंट का नाम, सब्जेक्ट, मार्क्स, एक टेबल हम बना रहे हैं सिंपल सा। एक रो हेडिंग वाली लग गई है, दूसरी रो लगाने जा रहा हूँ, टीआर लगाया, टीआर को क्लोज किया। अच्छा जी, नंबर में नंबर 1 आ जाएगा। अब टीएच नहीं टीडी में लगा रहा हूँ, टीडी लगाया ताकि टेबल डाटा पता चले। 1 आ गया, नाम आ गया जी बिलाल, सब्जेक्ट आ गया जी इंग्लिश, मार्क्स आ गया जी 80, टोटल थे जी 100। लो ये एक रो आ गई, ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अब सारा कुछ सेम ही चल रहा है ना। ये रे 3 बंदों का डाटा मैंने ऐड कर दिया, 2 हो गया, 3 आ गया, इमरान, नंबर इसके 70 है 100 में से, इसके 90 है 100 में से। टेबल चेक करो जरा, तीनों की तीनों ये चीज आ गई, टेबल आपके सामने आया हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पर चाहता हूं कि यार ये जो 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स है ना, इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं आपस में, इधर लिखा आ जाए मार्क्स, देखने वाला खुद ही समझ आएगा। इन दोनों को आपस में मर्ज करना है, मर्ज करने का सिर्फ तरीका समझाना है आपको। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को मर्ज करना है आपस में, तो क्या मर्ज होगा, ये कॉलम या रो? कॉलम रो मर्ज हो जाएगी, नहीं कौन कॉलम। लोग
सर समझ आ कॉलम गया? मर्ज होगा। ये कॉलम मर्ज होगा, ये लाइन खत्म होगी, तो ये खड़ी लाइन है, कॉलम की लाइन है। बड़ा नीचे आपको समझा रहा हूँ कि भाई समझ आ जाए आपको। ये लाइन खत्म होगी, खड़ी लाइन, तो कॉलम मर्ज हो रहा है। अब 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स के 2 कॉलम है, इनकी दरमियानी लाइन खत्म की तो 2 कॉलम आपस में मर्ज हो जाएंगे। आ जाए, लाइन कैसे खत्म होगी, आ जाए। आपको पता है कि अब 10 मार्क्स के पास चले जाए, कॉल स्पैन लगाना है, रो स्पैन लगाना है, रो को मर्ज करने के लिए, कॉल स्पैन लगाना है कॉलेज को मर्ज करने के लिए, कॉलम को मर्ज करने के लिए। ये चीज याद रखनी है, ये ना समझिएगा कि रो स्पैन पता नहीं रो में लगेगी, कि कॉल स्पैन THTD में लगेगा, रो स्पैन TR में लगेगी, नहीं। चीज याद रखनी है, TR है या TD है, सॉरी कॉल स्पैन है या रो स्पैन है, लगेगा कॉलम के अंदर ही, मतलब TH या TD में, TR में कभी भी नहीं लगेगा। बेशक आपका रो स्पैन हो रहा है, बेशक आपका कॉल स्पैन होगा, लगेगा TH या TD में से, TR में नहीं लगेगा। कहीं रो समझ के रो में ना लगा दीजिएगा। आ जाए, मर्ज करने हैं, कॉल स्पैन करना है। अब 10 मार्क्स के पास आ जाए, कॉल स्पैन लगाएं। कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट, भाई कितने कॉलम स्पैन करने हैं, कितने कॉलम मर्ज करने हैं, स्पैन करना मर्ज करना होता है, कॉल स्पैन 2 मर्ज करने हैं। अब जब 2 मर्ज कर दिए हैं तो आगे वाले को खत्म कर दो। जब 2 मर्ज कर दिए हैं तो आगे वाले को खत्म कर दो। उसी के अंदर जब कॉलम मर्ज कर रहे हैं, भाई 2 कॉलम पूरे हो गए हैं, तो फिर आगे वाले का क्या काम, यहाँ पे 2 तो यहीं पे पूरे हो गए हैं, तो उससे आगे वाले को खत्म कर दो। अब देखिएगा वहां पर आपको उन दोनों डब्बों के ऊपर मार्क्स लिखा नजर आ जाएगा। नजर आ गया आपको, उन 2 डब्बों के ऊपर मार्क्स लिखा नजर आ रहा है आपको। सर रिपीट कर दें। दोबारा मैं करूँ, ये देखिए ये ऐसे बना हुआ। मैं चाहता हूं कि यार ये दरमियानी लाइन खत्म कर दूं, इन 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दूं। मर्ज करने का तरीका ही देखना है ना, ये 2 को आपस में मर्ज करना चाहता हूं, और 10 मार्क्स टोटल मार्क्स की जगह मैं सिर्फ मार्क्स लिख देना चाहता हूं, कि सिर्फ मार्क्स लिखा आ जाए, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। जो नीचे वाले 80 और 100 है ना, ये वाली लाइनें, ये इस डब्बे के नीचे आ जाए, ऊपर वाला डब्बा एक हो, नीचे बेशक डिवाइड रहे। तो हम यहां पर आके और 10 मार्क्स के पास आ गए, जो पहले आ रहा है दोनों में से, जो पहले आ रहा है 10 मार्क्स आ रहा है, उसमें आगे कॉल स्पैन लगाया, मतलब कॉल स्पैन करो। भाई कितने स्पैन करने हैं, 2। यहां पे आपने बता दिया 2 स्पैन करो। अब 2 थे तो ये दोनों मिला के 2 थे ना, तो इसलिए फिर आगे वाले को खत्म कर दो, क्योंकि 2 आपके पूरे हो गए यहाँ पे। अब जब हमने खत्म कर दिया तो देखिएगा वो मर्ज हो जाएगा। वो यहाँ पे, यहाँ से लाइन को खत्म कर रहा है, देखो ये लाइन ऊपर तक नहीं जा रही, क्यों, वो मर्ज कर दी है। अब एक और मर्ज करते हैं, ये तीनों इंग्लिश आपस में मर्ज करने हैं। आप लोग बताएं, रो स्पैन लगेगा या कॉल स्पैन लगेगा, तीनों इंग्लिश मर्ज कर देने हैं। रो स्पैन। सर रोज पैन। रो स्पैन लगेगा, कहां पे, पहले इंग्लिश के पास आ जाओ, ये इंग्लिश है पहला, लगेगा इधर आके TD या TH के अंदर, ऊपर TR में नहीं लगेगा। क्या लगाते हैं जी, रो स्पैन। रो स्पैन, कितनी रो स्पैन हो रही है, कोई बताएगा मुझे? सर 3। 3 रो स्पैन हो गई हैं। अब 3 रो स्पैन हो गई हैं, क्या अब इसके अगले 2 खत्म करने हैं? नहीं, जब रो स्पैन है तो उनका रिस्पेक्टिव कॉलम आगे वाली रोज में से जाके खत्म कर दो। इंग्लिश के 3 यहां पर पूरे होंगे हैं, तो यहां पर इसको खत्म कर दो, इंग्लिश वाला जाके। जब रो होगी तो अगले कॉलमों में जाना पड़ेगा खत्म करने के लिए। जब कॉल स्पैन होगा तो सेम कॉलम से खत्म किया। देखो जब कॉल स्पैन था तो एक ही रो में से खत्म किए, जब रो स्पैन आया तो अगली अगली रोज में से जाके हमें खत्म करना पड़ा। अब देखिएगा तीनों की तीनों रो स्पैन हो चुकी हैं, घबराना नहीं, दोबारा से करवा दूंगा, घबराना नहीं। तीनों की तीनों रो स्पैन हुई हैं। यस सर। अब आ जाए, ये 100 वाले तीनों की जगह एक ही 100 लिखा आ जाए, तो क्या करेंगे, मुझे करवाएं।
सर रो स्पैन लगाएंगे, उसके बाद सर 3 लिखेंगे और आगे सर 100 जो है वो तीनों में से दोनों में से मिटा देंगे सर। बिल्कुल, जो पहला 100 है उसमें जाके रो स्पैन लगाएं। कितने स्पैन करने हैं? 3। आगे जितने 100 आ रहे हैं उनको खत्म कर दे, क्योंकि 3 तो उधर पूरे हो गए हैं एक में ही, तो इनको हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं आगे जाके। लॉज, इतनी सी बात थी, वो स्पैन हो गए। ये है जी तरीका बताया स्पैन करने का। अब प्रैक्टिकल करते हैं, सामने एक असाइनमेंट लेके उसको करते हैं सेट। आ जाए, ये पूरा टेबल मैं खत्म कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए करवाया मैंने। टेबल कर दिया खत्म, बस ऊपर वाली चीजें रहे, इसमें से डाटा खत्म कर दें। आ जाए, कौन सा टेबल आपके सामने ओपन कर रहा हूँ? डॉग टाइप आपने लगाया है वो एक मरतबा दोबारा बता देंगे? हाँ, दोबारा बता देता हूँ। ये जो डॉग टाइप है ना, इसका अभी तक दिखने में कोई फायदा नहीं है कि इसका कोई काम है। इसका फायदा ये है कि ये ब्राउजर को बताता है कि यहाँ पे HTML5 का वर्जन आने वाला है, मतलब HTML5 का कोड आने वाला है नीचे, बस इतना सा। इसको ऊपर लिख देते हैं, जिस तरह कोई डिफाइन नहीं करते ऊपर चीज को हेडिंग देते हैं, इसको बस ऐसे लिख दे डॉग टाइप HTML कि यहाँ पर HTML5 का वर्जन आने वाला है, बस, और कुछ भी नहीं। ब्रैकेट डालें, एंगल ब्रैकेट जिस तरह टैग की डालते हैं, नॉट का साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है, डॉग टाइप स्पेस दे के HTML। ना भी लिखेंगे तो गुजारा चलता है, पर लिख दें अच्छी बात है। अच्छा जी, टेबल पे आ जाएं। मैं टेबल बनाने जा रहा हूं। इस टेबल में कितनी रोज कितने कॉलम है मुझे बताएं। 4 रोज 3 कॉलम। नहीं, गलत कह रहे हो सर, मुझे स्क्रीन ही नहीं शो होती। मैं रीशेयर कर देता हूँ बेटा, अभी बताइएगा। सर 4 का है, 4 रोज 4 कॉलम। सर 4 रोज 4 कॉलम। बिल्कुल, 4 रोज 4 कॉलम। अभी बनाने का तरीका क्या होता है, इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं। 4 रोज 4 कॉलम है, बस उस पे आ जाएं। हमने कहा यार 4 रोज और 4 कॉलम बनाने हैं। टेबल में आ गए, TR लगाया, TR को क्लोज किया, पहली रो आ गई। पहली रो में 4 कॉलम पूरे करने हैं। आ जाए जी, TD लगाएं या TH लगा लें, जैसे भी आपका दिल है वो लगा लें। TD लगाया, TH लगाना है, TH लगा लें, जरा वो बोल्ड होता है, अच्छा नजर आता है। TH लगाया। अच्छा जी, इसमें 1 लिख दें, सादा सा। जब भी टेबल बनाना है 2 लिख दें, लिख दें, 4 लिख दें। ये देखें जी, 1 2 3 4 पहली रो कंप्लीट होगी। यही कॉपी करें, 2 रोज बन गई, 3 रोज बन गई, 4 रोज बन गई। जाके चेक करें, 4 रोज और 4 कॉलम वाला टेबल आपके सामने आ गया है। 4 रोज 4 कॉलम वाला टेबल आपके सामने आ गया है। यस सर। यस सर। आ गया। अब आज लेफ्ट से शुरू हो जाएं। इधर देखें कि ये क्या मर्ज हुआ हुआ है। सर रो मर्ज हुई, पहले वाली में आ जाए। 2 रोज को मर्ज किए। सबसे पहले इसमें आ जाएं, रो स्पैन लगाएं। रो स्पैन कितनी? 2 रोज मर्ज की, 2 रोज मर्ज की। अब एक इसमें लग गया, अब एक वाला आगे से जाके खत्म कर देंगे ना, 2 पूरी करनी है ना। अब एक वाला रिस्पेक्टिव है उसका, वो आगे से जाके खत्म कर दें। यही हमने ये खत्म किया तो देखिएगा वैसे ही बन के आ गया आपके पास। यस सर। अब उसने खाली छोड़ा हुआ है तो आप भी खाली कर दें इसको, आप भी इसको खाली कर दें, उसने खाली छोड़ा हुआ है तो। चलें जी, अब आगे आ जाएं। एवरेज टेबल पहली लाइन में ये भी काम कर रहे हैं। एवरेज टेबल ने क्या मर्ज किया हुआ है? कॉलम से। कॉलम। कितने कॉलम? 2 कॉलम। 2। आ जाए जी, एवरेज टेबल नंबर 2 बनता है ना उधर जगह पे, लेटर 2 बनता है ना ये वाला। इधर आ जाए इसके पास। कॉल स्पैन कितने कॉलम स्पैन करने हैं भाई? 2 स्पैन करने हैं। अब जब कॉल स्पैन किया जाता तो अगली रोज में नहीं जाया जाता,
जब कॉल स्पैन करना है तो उससे आगे जो लिखा हुआ है उसको स्पैन कर दें, कट कर दें। जरा देखिएगा, उसी तरह का बन गया आपका टू की जगह क्या लिख दें आप, एवरेज। एवरेज लिखा गया। इस 4 को ऐसे ही छोड़ दिया, 4 की जगह जाके लिखते हैं रेड डाइज, क्योंकि ये तो कुछ नहीं मर्ज कर रहा। रेड आइज आ गया आपका। अब फिर लेफ्ट से शुरू होना है। ये तो मर्ज हो गया, ये हाइट भी ठीक चल रहा है, वेट भी ठीक चल रहा है। पुट कर दे जी सर। रेड आइज में 2 कॉलम मर्ज नहीं है। ओए हाँ, 2 कॉलम नहीं, 2 रोज सर। 2 रोज मर्ज हैं, वो तो हमने गौर ही नहीं किया। रेड आइज में 2 रोज मर्ज हैं, रो स्पैन 2 रोज। रेड आइज वाला चौथा कॉलम था, जाके आगे से चौथा खत्म कर दें। बी आर डाल दें, अगर उसने उधर स्पेस नीचे किया हुआ तो आप भी बी आर डाल सकते हैं। ऐसे उसी तरह का बन गया आपका। अब ये 2 3 की जगह उसने क्या लिखा हुआ, इस 2 3 की जगह वो पुट कर दें यहां पर, हाइट और वेट आ जाए। हाइट, पहली 2 लाइनें तो आपकी सीधी होगी, पहली 2 लाइनें उस जैसी आपकी बन चुकी हैं। ये देखें, पहली 2 लाइनें आपकी उस जैसी बन चुकी हैं। अब तीसरी लाइन में आ जाए, 1 है, उसने मेल्स लिखा हुआ है। तीसरी लाइन और चौथी लाइन में तो फर्क ही कोई नहीं है। आ जाए जी, मेल्स कर दें। अच्छा जी, मेल्स के बाद 1.9 कर दें, 1.9 आ जाएगा। उसके बाद 0.003 कर दें, उसके बाद 40% कर दें। तो जी ये वाली लाइन भी आपकी सीधी होगी सारी। मैं आपको सामने ओपन करके भी दिखाऊंगा। अब आ जाए, फीमेल्स आ गया, फीमेल्स आ गया 1.7 1.7 0.002 43%। सर जी वैसे ये हाइट और वेट जो है इसकी जगह हम टीएच की जगह टीडी लिखेंगे ना? हाँ नहीं, ये उसके भी बोल्ड हैं, उसके भी बोल्ड हैं, आप टीएच ही लगाएं। ये लग रहे हैं कि डाटा की तरह पतले पतले, इसको टीडी कर दें बेशक, वो बोल्ड है उसको टीएच ही कर दें। यस सर, इन्हीं की बात कर रही हूँ, ये 9.1. हाँ इनको टीडी करना, इनको टीडी करना ताकि, क्योंकि ये पतले हैं उनसे, मतलब डाटा की तरह नजर आ रहे हैं। लोज आपका सारे का सारा टेबल उस तरह बन गया। आप चेक करना चाहते हैं, उधर आ जाए, उस टेबल को अपने इसमें ले आते हैं ताकि दोनों सामने ओपन कर लें। मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ले जाता हूँ, प्रोजेक्ट में पास रख देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ टेबल इमेज, टेबल माइनस इमेज इसका नाम रखा। अब आपको पता है तस्वीर कैसे लगाते हैं कोड में, मैं नीचे लगा रहा हूँ, टेबल के बाद तस्वीर लगाने जा रहा हूँ, IMG SRC टेबल माइनस इमेज डॉट JPG, तुक्के से लगा रहा हूँ, फिर देख लेते हैं, अगर ना आई तो। नहीं आई ना, PNG होगा। नहीं आई, फिर भी चेक तो करें भाई क्यों नहीं आई। प्रॉपर्टीज में जाएं, .gif है भाई, GIF आपके टेबल की इमेज आ गई है। अब इनको जरा सेंटर में कर लेते हैं
ताकि आपको नजर आए सही से। सेंटर में इमेज को कैसे करते हैं, पी में लगा दो, पी में लाइन सेंटर कर दो। इमेज सेंटर में हो जाएगी। सिर्फ चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ, ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको। देख लें आप, 2 कॉलम मर्ज हुए हैं, यहां से 2 कॉलम मर्ज हुए हैं। एवरेज, एवरेज उसी तरह आ रहा है। हाइट और वेट, हाइट और वेट उसी तरह आ रहा है। रेड आइज, रेड आइज उसी, रेड आइज के नीचे 40 और 43%। वैसे ही वेट के नीचे ये, इसके नीचे ये मेल्स। ये आपका टेबल इस तरह बन के आ गया। और टेबल बनाते हैं, सिर्फ एक नहीं, अब बनाएंगे। सर इसकी जो है विड्थ ज्यादा नहीं ऊपर वाले की? वो नहीं, विड्थ हाइट को ना अभी देखो यार, विड्थ हाइट तो अभी हम कर ही नहीं रहे ना। वो आपको ठीक बताया कि इतनी, अभी सिर्फ ऐड करना कंटेंट देखो, मतलब स्पेसिंग देखनी है, मर्जिंग। हाँ, अभी आप ठीक सिर्फ है। इतना देख लें, मर्जिंग जो कॉल स्पैन कर रहे हैं उसको देखें। ये सीएसएस का काम है, आगे विड्थ हाइट को करना, यूनिट्स आने, इनको मार्जिन वार्जिन देना, ठीक है, वो फिर आगे जाके कर लेंगे। अब ये बनाना है तो मुझे बताएं कितनी रोज कितने का इसमें। अच्छा, इसमें एक गलती भी है, ये देखें, कभी भी टेबल सेंटर में नहीं लाइन लगाता, या तो इधर रुकेगा या इधर रुकेगा। ये यहां से गलती, हम इसको इधर रोक लेंगे ऊपर, ठीक है। ये इसकी गलती है टेबल बनाने वाले की, ये HTML में है ही नहीं टेबल। टेबल कभी भी यहां पर नहीं रुकता, या इस रो पे रुक जाएगा या इस रो पे रुकेगा। मतलब जो XP पाथ है, या इधर रुकेगा तो 2 रो स्पैन होगी, ऊपर उधर रुकेगा तो एक ही रखेगा, फिर एक्सेल ट्रांसफॉर्मेशन 2 स्पैन करेगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, मिस्टेक वाले को कोई और ले लेते हैं। टेबल इन HTML कोई और ले लेते हैं हम। अच्छा जी, टेबल लेते हैं, थोड़ा मुश्किल होना चाहिए ताकि समझ भी आए चीज़। ये लें, ये ज़्यादा औखा नहीं आ गया, वैसे ये बनाना चाहिए है ना। ये नज़र आ रहा है आपको? यस सर। ये बनाना चाहिए, आ जाए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसको। मुझे जरा गिन के बताएं कितनी रोज कितने कॉलम है, आइडिया हो जाएगा मुझे कि आपको समझ आ गई। सर 4 रोज सर 9 rows 4 column। 9 rows 4 कॉलम, 9 रोज और 4 कॉलम है। अच्छा, इसमें फिर कॉलम स्पैन है, रो स्पैन आएगा ही नहीं। चलो कॉलम स्पैन ही कर लेते हैं, ऐसा बनाना ही है, प्रैक्टिस ही करनी है, फिर रो स्पैन। अब सेम ऐसा बनाना है, कलर को छोड़ दो, अभी कलर हम कर लेंगे आगे। आ जाए, फाइल न्यू करते हैं, HTML लगाएं, क्लोज कर दें, टाइटल लगाएं, टाइटल को क्लोज कर दें, टेबल
टेबल कॉम्प्लेक्स, कोई टाइटल दे दें वैसे, सेव करें टेबल2.html या table2.html, कोई भी नाम रख लें इसका, table2.html। फाइल सेव होगी, बॉडी रहता है लगाने वाला, बॉडी लगाएं, बॉडी को क्लोज कर दें, फिर कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दें। ये लगाना मैं भी भूल गया हूँ, ऊपर लगाना है डॉक टाइप, बॉडी में आ जाएं आप, टेबल स्टार्ट कर दें, टेबल को क्लोज कर दें, टेबल का बॉर्डर 1 पिक्सल कर दें, टेबल की विड्थ 50% कर दें ताकि आधी स्क्रीन पे आए, फिर इसको सेंटर कर दें। अब आ जाए जी, 9 रोज हैं, 4 कॉलम है, बना लेते हैं। टेबल बनाए, और सॉरी रो बनाए, टीआर कर दिया क्लोज, 4 कॉलम है, टीएच या टीडी यूज कर लें, इसमें देख लेते हैं क्या ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ऊपर वाले टीएच हैं कुछ, फिर नीचे टीडी करेंगे सारे। टीएच किया, टीएच को क्लोज किया, इसमें लिख दिया 1, 4 पूरे करने हैं, 3 है 4 है, 4 है, 3 पहली रो आपकी कंप्लीट होगी, 4 कॉलम इसमें पूरे आ गए। अब इसको कॉपी पेस्ट भी हम लगा सकते हैं, पहली 2 में ज़रा टीएच करते हैं, 3 में, बाकी फिर टीडी रखेंगे, इनको टीडी कर देते हैं। 3 रोज आ गई हैं, चौथी लगा रहा हूँ, 9 पूरी करनी है। ये लें जी, 4 हो गई हैं। जी नजर आ रही है? यस सर। टेबल 2 को ओपन करें, गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 हुई हैं अभी तो, 8, ये 9। वो जो टीएच है उसने देखा क्या किया हुआ है, उसको एक तो बोल्ड किया हुआ है और दूसरा सेंटर में किया हुआ है, बाकी टीडी वाले नॉर्मल आ रहे हैं। चलिए हमें गिनती का पता तो है ना कि 1 2 3 4 ये गिनती सामने आ रही है, आ जाए। अब उस तस्वीर को भी ओपन कर लेते हैं इसी के अंदर, वो जो ये वाली तस्वीर है ना, इस तस्वीर को भी ओपन कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, IMG के टैग के साथ करते हैं ताकि सामने सामने रहे आंखों को। टेबल इसको नाम दिया, कट की यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया ताकि हमें सामने नजर आए, हमें टैब ना चेंज करनी पड़े, इसलिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ, बीच में से देख देख के हम जो लगाते जाएंगे। IMG SRC टेबल डॉट JPG होगा, देख लेते हैं। हाँ टेबल P में लगा के अलाइन सेंटर कर लेते हैं, अलाइन सेंटर किया, कोई विड्थ छेड़ दिया तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसको अपनी आंखों के सामने रखें। विड्थ को अभी बेशक कुछ ना करें, हम भी इतनी छोटी विड्थ कर सकते हैं अपने टेबल की, वो कोई इशू नहीं है, इसके इक्वल आ जाएगी विड्थ आपकी। आप अपनी विड्थ को अगर कम करते जाए ना, फिर आपकी इसके इक्वल आ जाएगी विड्थ।
ये मैं एक CSS की प्रॉपर्टी लगा के आपको विड्थ इक्वल करके दिखा रहा हूँ। देखिए टेबल के इक्वल हो जाएगी, जितना इसका टेबल है उसकी उतनी इक्वल विड्थ हो जाएगी, बॉर्डर वार्डर भी वैसे हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ देखना है अभी तक। पहली लाइन में टेबल यूजिंग कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, ये पूरी हेडिंग है। इसमें क्या मर्ज हुआ है? सर कॉलम्स कितने? 4। 4 के 4 ही मर्ज हो गए हैं, 4 की 4 ही खड़ी लाइनें पहली रो में खत्म हो गई हैं। तो पहली रो के पास आ जाएं। देखें इसमें TH में कॉल स्पैन कितने? 4। जब 4 हो गए हैं तो अगले खत्म करने हैं, जारी बात है। सेम उसके अंदर रह गई, लिखते हैं टेबल यूजिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, डाल दी, उसी तरह लिखा आ जाएगा यहाँ। वो 4 के 4 मर्ज हो गए। खाने वाल सेल्फ स्टोर, इसमें भी 4 ही मर्ज किए हैं उसने। दूसरी में आ जाए कॉल स्पैन, और यहाँ पे लिख दिया है ये यहाँ पे, और इसमें 4 मर्ज किए। जब 4 हो गए तो अगले 3 खत्म करने हैं। ये देखें खाने वाला सेल्फ स्टोर 4 मर्ज करके आ जाएगा। जी आवाज नहीं आई आपकी, क्या करें? हेलो, आप में से बोला है कुछ? नो सर। हेलो स्टूडेंट्स, सर कोई भी नहीं बोल रहा। अच्छा तीसरे में आ जाए आइटम क्वांटिटी प्राइस यूनिट टोटल, ये तो वैसे रहेगा। आइटम QTY प्राइस यूनिट टोटल। उसी तरह आ जाएंगे ये चारों चीजें। ये सारी चीजें फिट आएंगी, आप इनको खाली छोड़ देते हैं। शुगर ये लिखना है तो लिख भी देंगे, कोई इशू नहीं। ये देखिए यहाँ तक फिट चल रहा है, सोप तक लिखने को तो हम लिख देंगे, लेकिन टाइम ज़ाया करने का फायदा कोई नहीं, लिख देते हैं यार, लिख ही देते हैं। आ गया कुकिंग ऑयल, शुगर के आगे क्या चल रहा है? 5 kg और 50। बस 250 टोटल। कुकिंग ऑयल kg, सोप 4 pieces, चालीस 160। यहाँ तक देख लें आपका ठीक बन के।
इस हेडिंग के बाद 3 चीजें, एक शुगर, कुकिंग ऑयल और सॉप तक ठीक बन गया। आगे आगे आपका सब टोटल, ये बिल बनाया हुआ है ना उसने, वो स्टोर का जिस तरह बिल होता है, जो उसने बिल बनाया हुआ है। अब सब टोटल में क्या किया है बताएं जी, सब टोटल में कितने कॉलम मर्ज हो रहे हैं? सर 3 कॉलम। 3 कॉलम। तो पहली के पास आ जाएं, कॉल स्पैन करें। 3 जब स्पैन किए जाते हैं तो यहाँ पे लिख दें एसयूबी सब टोटल। जब स्पैन किए जाते हैं कॉलम तो उसी रो में से अगले 3 खत्म होते हैं। 3 खत्म करने हैं, 2 खत्म करने हैं, बताओ आगे कितने खत्म होंगे? सर 2 क्योंकि एक तो वो ऊपर है, तो आगे 2 खत्म करेंगे। 2 खत्म हो गए, सब टोटल आ जाएगा। सब टोटल से आगे इसने क्या लिखा है? 810। आप इस 4 में 810 लिख देंगे और आपका ये वैसा बनेगा। देखो सब टोटल वो 810। अब नीचे आ गए टैक्स। टैक्स ने कितने कॉलम मर्ज किए हुए हैं? सर 2। सर 2। तो इधर लिखें टैक्स, कॉल स्पैन 2 है तो सिर्फ आगे वाला खत्म होगा। ये देखें जी टैक्स आ गया। इस 3 की जगह आ जाएगा आपका 5% और 41 आ जाएगा आगे 4 की जगह। ये आ गया 5%, क्योंकि ये तो सीधे सीधे हैं। इधर आ गया 41। अब बची है लास्ट वाली, ये वाली लास्ट वाली। कितने कॉलम मर्ज किए हैं? सर 3 कॉलम। इसमें रोज आई कोई नहीं यार, रोज आनी चाहिए। चल रो की प्रैक्टिस भी कर रहे। कॉल स्पैन 3 मर्ज किए, आगे वाले 2 खत्म होंगे। इसके अंदर क्या लिखा है? टोटल बिल 800 का। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये बिल ही तो जनरेट करने होते हैं। ये देखें ये आपका वैसा बन के आ जाएगा। फिर आप विड्थ, इसकी हाइट विड्थ आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कर सकते हो, वो तो CSS में जाके हम करेंगे। इसके इक्वल भी हम कर सकते हैं, जैसा ये नज़र आ रहा है ना, सेम ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसकी विड्थ को यहाँ पे हम विड्थ डिफाइन करते हैं, हम करते हैं अब यहाँ पे बिल्कुल इसके इक्वल करना है तो वैसे हो जाएगा। इसको सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग दे दें। ये शायद मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, ये भी पढ़ाता हूँ अभी। अच्छा जी, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होती है? ये टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। टेबल पे आ जाएं। सेल स्पेसिंग, सेल बोलते हैं कॉलम को। सेल स्पेसिंग हर कॉलम के अराउंड स्पेस देगा 10 पिक्सल का। देखिएगा टेबल को, ये टेबल है, ये इधर हर कॉलम के अराउंड स्पेस देगा। हर कॉलम के अराउंड स्पेस आपको नजर आ गया? ये होता है सेल स्पेसिंग। हर कॉलम के बाहर वाली साइडों से स्पेस देगा 10 पिक्सल का। एक होता है सेल पैडिंग, अंदर से, हर कॉलम के अंदर से स्पेस देगा। हर कॉलम के अंदर से देखिएगा इंद्रोनी इनकी जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो? हर कॉलम के इंटरनल से स्पेस आ गया पैडिंग की वजह से, स्पेसिंग की वजह से आया एक्सटर्नल स्पेस। आप स्पेसिंग को करते हैं बेशक 1 पिक्सल, जो अराउंड स्पेस है वो देखो कम हो जाएगी। जो अराउंड आ रही है स्पेस वो बहुत कम हो गई है, अंदर वाली स्पेस बढ़ गई है। नजर आ रही है आपको? अराउंड स्पेस को करते हैं 0, बिल्कुल जो बाहर वाली स्पेस है वो खत्म हो जाएगी, अंदर वाली स्पेस सिर्फ आ रही है। अंदर वाली स्पेस को और बढ़ा दें, पैडिंग अंदर वाली होती है। अब देखिएगा इंटरनल इनका और भी बड़ा हो जाएगा साइज। ये देखिए इंटरनली ये साइज बड़ा हो गया। अच्छा, ये हमने देख लिया कॉल स्पैन। यार यहीं पे रो स्पैन करते हैं। कहीं पे रो स्पैन क्या करते हैं कि ये चीनी और ये जो ऑयल है, ये जो सोप है ना, ये कह लें कि केजी में है। ये तीनों के तीनों 5-5 केजी हैं। हम ये कर लेते हैं
ये तीनों की तीनों 5-5 kg हैं, ताकि आपको रो स्पैन भी यहीं पे समझा दूं। 5 kg 5 kg, पीसेस की बजाय kg में करते हैं साबुन को भी। 5 kg आपको समझाने के लिए। ये देखें, अब 5 kg 5 kg 5 kg आ रहा है रिपीट होके। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मर्ज कर सकते हैं। क्या मर्ज होगा सर? रोज कितनी? 3। पहले 5 kg के पास चले जाएं, जो सबसे पहले आ रहा है 5 kg, ये आ रहा है, इसके पास चले गए, रो स्पैन किया। कितनी रोज को स्पैन करना है? 3 को। जब 5 kg वे स्पैन कर दिया 3, तो आगे वाले दो 5 kg को रिमूव कर दें जाके आप। ये लें, अब आपका ये रो स्पैन भी आ जाएगा इसके। समझ आ गई आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन की? सही है दुआ। सर पैड स्पेसिंग बता दें, वो स्पेलिंग उसकी हाँ, क्या लिखे हैं आपने? वो मैं बताता हूँ। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, वो स्पेलिंग देख लें। सेल स्पेसिंग CELL। वैसे ये अच्छा है, मैं आपको कोड नहीं देता, आप फिर भी काम करते हो, वरना मैं कोड दे दिया करता था। ये कोड नहीं देता तो फिर भी आप काम करते हो। ये अच्छी चीज है कि आप खुद मेहनत करते हो इस चीज पे। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, स्पेस एक्सटर्नल, कॉलम, सेल बोलते हैं कॉलम को, कॉलम के बाहर की स्पेस। सेल पैडिंग, कॉलम के अंदर की स्पेस, बाहर की स्पेस को 0 किया, अंदर स्पेस को 15 पिक्सल किया। ये देखें, आप चेंज कर सकते हैं। अंदर की स्पेस सिर्फ 5 पिक्सल कर दें, बाहर की स्पेस 15 पिक्सल कर दें, देखिएगा वो बाहर से स्पेस ज्यादा बढ़ जाएगी। वो देख रहे हैं, बाहर की स्पेस ज्यादा बढ़ गई है। सर स्क्रीन मूव नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही स्क्रीन। अभी देख लेते हैं, मेरा कर्सर मूव कर रहा है? सर अब कर रहा है। ठीक हो गया। ये देखें, सेल स्पेसिंग बढ़ाई है, वो हर कॉलम के एक्सटर्नल स्पेस बढ़ गई है। हम चाहते हैं इंटरनल स्पेस बढ़ाना, तो वो कैसे बढ़ती है? वो सेल पैडिंग से बढ़ती है। अच्छा जी, रो स्पैन का कहा था इन्होंने कि थोड़ा फिर दोबारा बता दें। रो स्पैन, ये जो कतार यहां से खत्म करनी है, इसको हम वापस कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसको 0 कर देते हैं, इसको बेशक 10 कर दें आप। कि यहाँ पे ना 3 5 kg लिखे आ रहे थे, मैंने कहा यार क्यों ना यहाँ पर ये लाइन खत्म करके आपको ये भी कंसेप्ट समझा दिया जाए रो को स्पैन करने का। अच्छा चलिए, यहाँ पर ये भी समझ आ गया। ये दोनों को स्पैन करते हैं, BR दे लेंगे इनमें, इन दोनों को एक ही रो में मर्ज करना है हमने। आ जाए, क्या करते हैं, जो सबसे पहली दूसरी रो है TR TR, इसमें चले गए सेम के अंदर ही, रो स्पैन लगा दिया। कितनी रोज? 2 रो स्पैन की। अब इसको खत्म कर दें, अब ये पूरी खत्म कर दें, क्योंकि इसका आगे एक आगे आ गया था, खत्म करके BR दे के इसमें लगा दें ये चीज। अब देखिएगा आप, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। वो देखिए बड़ा सा हो गया है, वो 2 रोज हमने मर्ज कर दी, आपको पता ही नहीं चला। चल गया पता। अच्छा, अब आपको असाइनमेंट देता हूं, अभी आपसे पूछता हूं। बड़ा सीधा सीधा सा बिल है ये, तो ऐसा नहीं। इनवाइसेस यहाँ पे लिख लेते हैं, इनवाइसेस फिर देख लेते हैं। हाँ, कलर को आपने फोकस नहीं करना, कलर आपकी जरूरत नहीं है अभी।
टेबल मिल जाए टेबल को जिसमें आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाए। और बोर्ड चल सर कोई बिल वाले सर्च कर लो, बिल देख लेते हैं। लाहौर बोर्ड चलते हैं जी, लाहौर बोर्ड आ गए। रोल नंबर के बगैर यार नाम आना चाहिए। नाम के साथ सकते हो, अब हम किसी का रोल नंबर हमें क्या ये भी रोल नंबर ही मांगते हैं। कैस्को का बिल देख लें। हाँ बिल देखते हैं, कैस्को का बिल। कमाल हो, ज़्यादा लंबा भी नहीं ना देंगे आप, छोटा सा। ये तस्वीर करते हैं सेव अपने डेस्कटॉप। देख लें ज़रा क्लियर है तस्वीर। नज़र नहीं आ रही, इसकी जगह आप कोई और चीज़ें बेशक डाल सकते हैं। ये कोई और देख लेते हैं बिल। फिर रहे हैं, इधर आते हैं 22 रिजल्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं जी मोहम्मद। ये लें, कलर को भूल जाएं, कलर को भूल जाएं, कलर से लेना देना नहीं। ये आ गया आपका टेबल। ऐसा टेबल बनाना है आप। कितनी रोज कितने कॉलम है जरा गिन के बताएं, ताकि आपको मैं अभी से क्लियर कर दूं यहीं पे। 18 रोज है। 18 रोज हैं, बिल्कुल 18 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 6 कॉलम है, 6 कॉलम बिल्कुल। गिनवा देता हूँ आपको। दो, 3, 4, 5, ये 6, ये छोड़ ही रहा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 रोज है। कॉलम देख लें, ये ऊपर तक जा रहे हैं। एक कॉलम, 2 कॉलम,
ये नीचे तक आ रहे हैं। यहां से गिने, 1 2 3 4 5 और ये 6। देख लें इसके दरम्यान में कोई कॉलम नहीं आ रहा, कोई भी कॉलम नहीं आ रहा, तो 6 कॉलम, 18 रोज 6 कॉलम। जो बच्चा इस टेबल को बनाएगा सबसे पहले 100 का प्राइज उसको दिया जाएगा, लोड का बैलेंस। सर अभी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले बनाएगा, मेरी तरफ से अभी स्टार्ट कर दें, उसको 100 का बैलेंस ग्रुप में उसने भेज देना। गलती नहीं होनी चाहिए, टैक्स यही लिखा होना चाहिए उसके अंदर, ये वाली चीज़ें सारी। तस्वीर खराब कर दी है मैंने, इसको कौन सा हमने सेव करना है, दोबारा से ले लेते हैं। हंड्रेड बैलेंस उसको भेज दिया जाएगा जब वो कहेगा कि ये बन गया, जो सबसे पहले बनाएगा। ये लें जी, टेबल असाइनमेंट भेज रहा हूँ मैं ग्रुप में भी, और उधर भी पोस्ट कर दूंगा ये असाइनमेंट। ये आपने बनाना ही बनाना है, ये नहीं कि 100 नहीं होगा तो टेबल बनाना ही बनाना है। जो सबसे पहले बनाएगा उसको 100 का बैलेंस भेजूंगा। क्लास को स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग।